नहीं हो। समृद्ध विचार तो किसी को भी आ सकते हैं। आपको जान के शायद ताज्जुब होगा कि 80% विचार जिन्होंने इतिहास की करवट बदल दी है इस पृथ्वी पे, वे विचार क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारी को आया है। एक दृष्टांत आपको दूंगा। बहुत सालों तक ये सोच चली कि फुटबॉल में स्टेडियम्स भरे हुए होते हैं, टेनिस में स्टेडियम्स भरे हुए होते हैं, ये क्रिकेट में इतने भरे हुए क्यों नहीं होते। टेस्ट मैच में 5 दिन के लिए तो 70-80% स्टेडियम खाली होता है, वनडे इंटरनेशनल में भर जाता है 50-50 ओवर में। लेकिन कुछ किया जाए कि फुटबॉल में जितने पैसे हैं, टेनिस में जितने पैसे हैं, उतने पैसे क्रिकेट में हम कैसे ला सके। चर्चाएं चली वहां आईसीसी में, इंग्लैंड में। 3-4 घंटे की चर्चा के बाद कुछ अच्छे नतीजे पे नहीं आ सके। बन सकता है, कभी चर्चाएं चलती है लेकिन एक परिणाम पे नहीं आ सकते। तो एक क्लास 3 कर्मचारी, क्लर्क जिसको बोलते हैं, वो बाहर बैठे थे। उन्होंने कहा मीटिंग के बाद कि मेरे पास एक अच्छा सुझाव है, मैं कहूं, क्योंकि इस कक्षा के कर्मचारी को परमिशन तो लेनी पड़ती है कुछ बोलने के लिए टॉप मैनेजमेंट को। उन्होंने कहा कि आप क्रिकेट मैच 20 ओवर की कर दो, तो जितने पैसे फुटबॉल में हैं और टेनिस में है ना, क्रिकेट में आ जाएंगे। तो मेरे और आपके जैसे कोई वहां होंगे, उन्होंने कहा ठीक चल रहा है तेरा, ये 50 ओवर में से तो 20 ओवर की करनी है क्या। उन्होंने बोला सर, लोगों के पास 3 घंटे हैं देखने के लिए, 6-8 घंटे नहीं है। स्टेडियम भरा हुआ चाहिए, तो बोले हां। टिकट आपके भाव से आपको बिका नहीं है, तो बोले हां। स्पॉन्सरशिप मनी बड़े चाहिए, तो बोले हां। प्लेयर्स और टीम्स और मैनेजमेंट सभी को रिच बनना है, तो बोले हां। 2020 इज द ओनली ऑप्शन। फिर इस पे सोच चली, फिर तय हुआ कि नहीं चलो T20 खेलते हैं, और T20 चालू हुआ। पूरी क्रिकेट को रिवॉल्यूनाइज कर दिया कि नहीं। फुटबॉल और टेनिस में जितने पैसे इतने आ गए ना, क्या टीम्स बिकती हैं, प्लेयर्स क्या बिकते हैं, 10 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़ में एक प्लेयर बिकते हैं। जो प्लेयर शायद पूरी जिंदगी क्रिकेट खेलता तो इतने पैसे नहीं मिलते, उतनी एक IPL सीजन में उसको मिलते हैं। पावर ऑफ कोलैबोरेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ थॉट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पर्सन। मैं जिस संस्था से आता हूं, BAPS स्वामीनारायण संस्था, जो एक विश्व में समाज सेवा संस्था में जिनका धार्मिक बेस है, इस प्रकार की संस्थाओं में पूरी दुनिया में प्रथम 10 में से एक संस्था है। आप सभी ने शायद अक्षरधाम देखा होगा, देखा है गांधीनगर या दिल्ली में। जस्ट रेज योर हैंड्स, आपने अक्षरधाम देखा हो तो। कई लोगों ने देखा है। उस संस्था से मैं आता हूं। हमारे गुरुहरि जो प्रमुख स्वामी महाराज, जिनका शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, उन्होंने इस संस्था को विश्व फलक पर रख दी। सिर्फ 50 साल में प्रमुख स्वामी महाराज ने 1300 संस्थाएं खड़ी की। 1300 इंस्टीट्यूशंस इन 50 years इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब 1300 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स, रिलीजियस प्लेसेस एंड अक्षरधाम्स इन जस्ट 50 years। मतलब हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने एक संस्था की भेंट समाज को दी। हर 15वें दिन एक इंस्टीट्यूट खड़ी करना मतलब क्या? अरे एक शेड भी खड़ा नहीं होता है हर 15वें दिन। जमीन के संपादन से लेके लीगल प्रोसेस क्लियर करते हुए, हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो फंड रेजिंग करते हुए, टेंडर्स डिश आउट करते हुए, कॉन्ट्रैक्टर्स तैयार होते हैं, कंस्ट्रक्शन पूरा होता है हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर का, और उसका उद्घाटन समारोह निर्मित होता है और वो समाज को भेंट वो संस्था हो जाती है। हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने ये समाज को एक संस्था दी। वो कैसे हुई? संगठन भाव से, सुहृद भाव से, एकता
के भाव से, जिसको हम बोलते हैं द पावर ऑफ कोलैबोरेशन। हम 1200 संत हैं, हमारे यहां हार्वर्ड से MBA हुए हैं ऐसे भी संत हैं, और आदिवासी के झोपड़े में से आए हैं ऐसे भी संत हैं। दोनों एक सिस्टम में रहते हैं, दोनों एक प्रकार के कपड़े पहनते हैं, दोनों के लिए सुविधाएं एक जैसी हैं, और दोनों के लिए काम करने की अपॉर्चुनिटी एक जैसी है। दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। इसको कोलैबोरेशन बोलते हैं। इसलिए यह संस्था इतनी बड़ी बढ़ गई। और एक अर्थ आपको पावर ऑफ कोलैबोरेशन का बताऊं। पहला अर्थ क्या बताया? संगठन भाव। और एक कोलैबोरेशन का एक बहुत बड़ा उच्च अर्थ है, वो क्या है? एक बहुत अच्छी कहावत है अंग्रेजी में, When nobody in the team wants the credit of the work, you can't imagine to which level that team can work. आपने साथ में मिलकर काम किया और एक बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त की, लेकिन टीम में कोई मेंबर क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी वजह से यह हुआ है। जब टीम में यह भावना आएगी, पूरे सह्याद्री परिवार में यह भावना आएगी, थोड़ी थोड़ी है और भी ज्यादा है, लेकिन सर्वोच्च भावना यह आएगी कि मैं एक टीम प्लेयर हूं, मैंने काम किया फिर भी क्रेडिट किसी और को मिले तो भी वो सह्याद्री परिवार का मेरा ही भाई है, मेरी बहन है। ऐसा भाव जब आपके अंतर में प्रकट होगा, ये कोलैबोरेशन बोलते हैं। ये कोलैबोरेशन की एक उच्च भावना मैंने आपको बताई। आई डोंट केयर हु गेट्स द क्रेडिट, आई ओनली केयर फॉर सक्सेस ऑफ आवर टीम। समृद्धि मिली, सफलता मिली, क्रेडिट तो किसी को भी मिले, उसमें आप खुश रहना। ये मत सोचना कि यार काम तो मैंने किया था, बॉस ने उसकी सिफारिश कर दी आगे। ये मत सोचना कि मैंने मजदूरी यहां की थी लेकिन प्रमोशन तो उसको मिल गया। ये थोड़ी एक कठिन बात है जो मैं बोल रहा हूं, वो सहज नहीं है, लेकिन वो भावना आपको कल्टीवेट तो करनी पड़ेगी, तो ही आप कोलैबोरेशन में काम कर पाएंगे। क्योंकि इस प्रकार के प्रसंग बनेंगे, कोई जानबूझ के नहीं करता है लेकिन बनेंगे। स्वाभाविक है कि कभी आपसे कोई जूनियर हो, उसको भी प्रमोशन मिल गया, बन सकता है। कोलैबोरेशन की भावना उस वक्त होगी तो आप खुश रहेंगे। अगर खुश नहीं रह सके तो एटलीस्ट स्थिर तो रह पाएंगे कि चलो ठीक है, मेरे जूनियर को प्रमोशन मिल गया, ठीक है, मेरा परिवार का ही सभ्य है। तो ये पावर ऑफ कोलैबोरेशन है। Whoever gets the credit, I am happy. हमारी संस्था में BAPS में इस भावना से हम जीते हैं कि कोई जूनियर को भी अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई, सब उनको साथ सहकार देते हैं। कोई नया आया है लेकिन कोई अच्छे विचार से वो आगे बढ़ गया मैनेजमेंट में, तो उसको भी हम सपोर्ट करते हैं, उसके प्रति भी सद्भावना रखते हैं, उसके प्रति भी हम यही भाव से देखते हैं, काम करते हैं कि भगवान की इच्छा होगी कि आज उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। अगर आप रो के बैठेंगे, रोते रोते बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार से यूनाइट होना। तो मैंने आपको कोलैबोरेशन की 2 डेफिनेशन बताई। पहली डेफिनेशन क्या है? साथ में आए, मिले जुले, साथ में काम किया और सफलता प्राप्त की। दूसरी डेफिनेशन क्या है? कि किसी हमारे परिवारजन को आपसे कुछ ज्यादा मिल गया, आप सोचते हो कि मुझे मिलना चाहिए, उसको मिल गया, उस वक्त खुश रहना, स्थिर रहना और संगठन भाव बनाए रखना, वो कोलैबोरेशन है। वो डिफिकल्ट पार्ट है लेकिन वो बड़ा कोलैबोरेशन है। उसमें असली पावर जनरेट होता है। कभी बन सकता है कि पूरी जिंदगी तक